हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप? आई होप आप बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। अपना जो टॉपिक है वो है मानव में पोषण। इससे पहले अपन ने 3 वीडियो देख चुके हैं। उसमें सबसे पहले अपन ने बात की थी मानव में कार्बोहाइड्रेट का क्या रोल है, कितनी ऊर्जा उससे मिलती है। उसके बाद अपन ने बात की थी प्रोटीन की, और फिर अपन ने बात की वसा की। आज का जो अपना वीडियो रहेगा वो रहेगा सहायक पोषण के रूप में। अपन बात करेंगे विटामिन की, खनिज लवण की और जल की। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सहायक पोषण के रूप में कितनी चीजें पढ़ते हैं, तो सबसे पहले अपन बात करेंगे विटामिन की, फिर पढ़ेंगे खनिज लवण की, और फिर पढ़ेंगे अपन बात करने वाले हैं जल्स की। देखो, तो अपना जो टॉपिक है वो ये है। ओके, विटामिन 1912 में सबसे पहले सी फंक ने विटामिन शब्द दिया। तो फिर प्रश्न आता है कि विटामिन की खोज की किसने की? तो विटामिन की जो खोज करने वाले वैज्ञानिक है वो है हॉपकिंस। कौन है? हॉपकिंस। और फंक साहब के द्वारा इसको क्या नाम दिया गया? विटामिन नाम दिया गया। जी ओके। रासायनिक रूप से विटामिन कैसे पदार्थ है? रासायनिक रूप से विटामिन ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कैसे कंपाउंड है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। जी ओके। विटामिन को शरीर की कितनी आवश्यकता होती है? बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं होती, बहुत ही कम होती है। मतलब इनकी आवश्यकता जो होती है वो माइनर लेवल पर होती है, माइक्रो लेवल पर होती है। जी ओके। विटामिन की शरीर को आवश्यकता कैसी होती है? अल्प। ओके, एक बात और सुनो, विटामिन जो है वो मानव शरीर को एटीपी के रूप में क्या नहीं देते हैं? ऊर्जा नहीं देते हैं। देखना, विटामिन शरीर को एटीपी के रूप में क्या नहीं देते हैं? ऊर्जा नहीं देते हैं। तो ये करते क्या है? तो आप देखिए मेरी बात को, विटामिन उपापचय क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं। मेटाबॉलिक रिएक्शंस को क्या करते हैं? कंट्रोल्ड करते हैं। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? उपापचय नियंत्रक कहते हैं। तो बहुत बार परीक्षा में आता है कि विटामिन क्या है, तो आप अपने मस्तिष्क में बिठा लो, विटामिन जो है वो उपापचय नियंत्रक है। उपापचय नियंत्रक है, इसको बोलते हैं मेटाबॉलिक कंट्रोलर। अब ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस क्या होते हैं आप थोड़ा वेट करें, हम आपको बताने वाले हैं। दोबारा देखिए, विटामिन की खोजकर्ता कौन है? हॉपकिंस है। विटामिन शब्द किसने दिया? 1912 में देने वाले वैज्ञानिक हैं आपके फंक। विटामिन से शरीर को एटीपी के रूप में ऊर्जा नहीं मिलती है। आवश्यकता कितनी होती है? माइक्रो लेवल पर होती है, बहुत ही कम आवश्यकता होती है। करते क्या है? एक तो ये स्वास्थ्यवर्धक है, रोगों से लड़ने की ताकत देते हैं। दूसरा, ये उपापचय क्रियाओं जिनको बोलते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन, उनको क्या करते हैं? रेगुलेट करते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है उपापचय नियंत्रक। जी। दूसरी बात सुनिए, भोजन को गर्म करने पर विटामिन नष्ट हो जाते हैं। कुछ विटामिन ऐसे हैं, अगर आपने भोजन को गर्म किया तो भोजन को गर्म करने तो फिर प्रोटीन भी नष्ट हो जाते हैं। जैसे अंडे को गर्म करोगे तो अंडे के अंदर एल्ब्यूमिन खत्म हो जाएगी, दूध को गर्म करोगे तो दूध के अंदर केसिन खत्म हो जाएगी। इसलिए इन चीजों को जैसे है वैसे ही सेवन करना चाहिए। ऐसे ही विटामिन है, गर्म करोगे तो ये विटामिन जो मतलब जो शरीर को मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। दूसरा, रोगों से लड़ने की क्या देते हैं? ताकत देते हैं। इसलिए इन्हें कहा जाता है स्वास्थ्य नियंत्रक। क्या कहा जाता है इनको? स्वास्थ्य नियंत्रक कहा जाता है, स्वास्थ्य कंट्रोलर, स्वास्थ्य नियंत्रक कहा जाता है। ओके, अभी मैंने बताया था उपापचय कैसे है? नियंत्रक है। दूसरी बात, विटामिन को आप डायरेक्ट नहीं खा सकते हो। डायरेक्ट ऐसा कोई सोर्स है नहीं विटामिन को खा सकते हो। इनको ये भोजन के रूप में कैसे पाए जाते हैं? भोजन के रूप में थोड़े बहुत पाए जाते हैं। भोजन के अंदर इनकी माइनर मात्रा होती है, आंशिक रूप से भोजन के अंदर पाए जाते हैं। विटामिन शरीर को रोगों से लड़ने की क्या देते हैं? ताकत देते हैं, आपकी इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं। इसलिए इन्हें कहा जाता है स्वास्थ्य नियंत्रक। ओके सर। अगला देखो, विटामिन की कमी से शरीर में क्या उत्पन्न हो जाते हैं? रोग उत्पन्न हो जाते हैं। अगर विटामिन की डिफिशियंसी हो जाएगी तो रोग हो जाएंगे। रोग बहुत खतरनाक होते हैं। जैसे मान लो आपकी आंखों के अंदर विटामिन ए नहीं है, मतलब रेटिनॉल नहीं है, तो आपको कम प्रकाश में नहीं दिखाई देगा। ऐसे बहुत सारे अलग विटामिन है। जैसे विटामिन डी की कमी होगी, विटामिन डी की कमी होगी तो रिकेट्स रोग हो जाएगा। विटामिन ई की कमी होगी तो बांझ बना जाएगा, फर्टिलाइजेशन क्षमता जो है वो खत्म हो जाएगी। इसको एंटी एजिंग विटामिन भी बोलते हैं, बुढ़ापा जल्दी आ जाएगा। ओके, देखिए आगे। अब थोड़ी देर पहले अपन एक वर्ड था कि उपापचय क्रिया, जिनको मैंने नाम दिया था मेटाबॉलिक रिएक्शन, है क्या? शरीर की समस्त जैव रासायनिक क्रियाएं, वो सभी बायोकेमिकल रिएक्शन जिसमें या तो किसी पदार्थ का निर्माण होता हो या कोई पदार्थ टूटता हो। ये लिखा है। कुछ पदार्थों का क्या होता है? टूटते हैं, और कुछ पदार्थों का क्या होता है? निर्माण होता है। उन्हें क्या कहते हैं? उपापचय क्रियाएं। क्या मतलब है उपापचय का? उपापचय का अर्थ है शरीर के अंदर वो सारी बायोकेमिकल रिएक्शन जिसमें या तो पदार्थों का क्या होता हो? निर्माण होता है, या पदार्थों का क्या होता हो? विघटन, मतलब टूटते हो। अब देखिए, उपापचय क्रिया, इसमें दो चीजें शामिल, दो वर्ड शामिल है। एक तो उपचय और दूसरा इसमें शामिल है अपचय। दो वर्ड लिखे, एक तो आपको दिखाई दे रहा उपचय और दूसरा है अपचय क्रिया। ये उपचय जो है इसके अंदर पदार्थों का क्या होता है बेटा? निर्माण होता है। नए पदार्थों का क्या होता है? इसके अंदर निर्माण। और इसमें पदार्थों का अपचय में क्या होता है? विघटन होते हैं।
ये यहां पदार्थ क्या होते हैं, टूटते हैं। देखिए आगे सुनो क्या क्या बात है। अब पहला शब्द हमने पढ़ा उपचय, उपचय को बोलते हैं कैटाबोलिज्म। क्या बोलते हैं, कैटाबोलिज्म। ये क्या करते हैं, वे जैव रासायनिक क्रियाएं जिनमें नए पदार्थों का क्या होता है, निर्माण। जैसे एमिनो एसिड के जुड़ने से प्रोटीन का निर्माण होता है, यही तो मैं अपन बात करने वाले हैं। क्या है उपापचय, उपापचय शब्द जो है मेटाबॉलिक शब्द है, वो दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो कैटाबोलिज्म, दूसरा एनाबोलिज्म। कैटाबोलिज्म को कहते हैं उपचय, उपचय के अंदर दो किसी पदार्थ का क्या होता है बेटा, निर्माण होता है। किसी पदार्थ का क्या होता है, निर्माण। जैसे एक एमिनो एसिड ये है, दूसरा एमिनो एसिड ये है, दोनों एमिनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड के साथ जुड़ेंगे, ऐसे अनेक पेप्टाइड बॉन्ड मिलेंगे, अनेक एमिनो एसिड मिलेंगे, आपस में जुड़ के किसका निर्माण कर देंगे, प्रोटीन्स का निर्माण कर देंगे। देखिए आगे दूसरा है अपचय, अपचय को बोलते हैं एनाबोलिज्म। क्या बोलते हैं, एनाबोलिज्म। ये क्या है, वे जैव रासायनिक क्रियाएं जिनमें पदार्थों का क्या होता है, विघटन होता है, पदार्थ टूटते हैं, उनको कहते हैं अपन क्या कहते हैं, विघटन का मतलब टूटना, उनको कहते हैं अपन अपचय। क्या कहते हैं, अपचय जी। ओके सुनिए बात, जैसे ग्लूकोज के विघटन से एटीपी के रूप में क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। देखिए यहां पे मैंने लिख भी रखा है C6H12O6 किसका फार्मूला है, ग्लूकोज का। जब इसके ऊपर ऑक्सीजन जाएगी, मतलब जब इसका दहन होगा तो क्या शरीर में किसका निर्माण हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। शरीर में किसका निर्माण हो जाएगा, जल का। देखो ये ग्लूकोज है, मतलब कार्बोहाइड्रेट है, दहन के द्वारा ये क्या हुआ, टूटा, और साथ में क्या बनी, एनर्जी बनी। ये तो मैं बता रहा था। अपचय का अर्थ क्या है, पदार्थों का टूटना, और उपचय का अर्थ है पदार्थों का जुड़ना। उपचय को क्या बोलते हैं, कैटाबोलिज्म, और अपचय को क्या बोलते हैं, एनाबोलिज्म। ये तो मैंने लिखा है, देखिए आप एक बार। देखिए ये शब्द मैंने लिखा है यहाँ पे उपचय, और यहां भी लिखा है अपचय, दोनों को क्या कहते हैं, उपापचय। उपचय उसका अर्थ है कैटाबोलिज्म, और अपचय का अर्थ क्या है, एनाबोलिज्म, और दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, मेटाबोलिज्म। देखिए आगे विटामिन के प्रकार। अब विटामिन के प्रकार किसके आधार पे देखेंगे, घुलनशीलता के आधार पे। घुलनशीलता कैसे, कई विटामिन ऐसे होते हैं जो जल में घुलनशील है, और कई विटामिन ऐसे हैं जो किसमें घुलनशील है, वसा में। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं। तो जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स 8 विटामिनों का कैसा है, समूह है जी। ओके दूसरे हैं वसा में घुलनशील। कैसे घुलनशील, और वसा में घुलनशील 4 विटामिन है, विटामिन विटामिन ए, विटामिन डी, और विटामिन ई, और विटामिन के। अभी मैं इसकी थोड़ी सी ट्रिक बता रहा हूं। वसा का मतलब घी, और घी का मतलब क्या, फैट, और फैट का मतलब क्या, मोटा। तो आप ऐसे याद रख लेना भाई, अधिक खाओगे तो कैसे हो जाओगे, मोटे हो जाओगे। घर वाले बोलते हैं ना भाई आपको घी खिलाएंगे, घी खिलाओगे तो आप मोटे हो जाओगे। तो याद रखना वसा में घुलनशील कौन से विटामिन है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, और विटामिन के। कैसे हैं, वसा में घुलनशील जी। ओके फलों तथा सब्जियों को धोकर खाने से विटामिन बी तथा विटामिन सी क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। धोकर नहीं खाना चाहिए फलों में सब्जियों को, विटामिन नष्ट हो जाएंगे। आगे देखिए, अब सबसे पहले अपन क्रम से थोड़ी सी विटामिन की एक बार बेसिक बात देख लें, फिर हालांकि वो अलग बात है, इसकी डिटेल से अपन थोड़ी देर में बात करेंगे। ओके विटामिन ए, रासायनिक नाम क्या है इसका, रेटिनोल। रेटिनोल किससे संबंधित है, आपकी आंखों का पर्दा क्या है, रेटिनो। इसका मतलब अगर इसकी कमी हो जाएगी तो रोग कौन सा हो जाएगा, रतौंधी। रतौंधी रोग क्या होता है, कम प्रकाश में नहीं दिखाई देगा, इसको बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। दूसरा जीरोप्थेल्मिया, इस रोग में आंख कैसी हो जाएंगी, सूख जाएंगी, आंखों की नमता खत्म हो जाएगी, आंखों की सॉफ्टनेस खत्म हो जाएगी, आंखें आपकी चुभेंगी। तीसरा है किटोमलेशिया, कॉर्निया का कोमल होना, जो व्हाइट पार्ट है ये कैसा हो जाएगा, कोमल हो जाएगा, इससे आंखों में दर्द होगा, इसको किटोमलेशिया ही बोलते हैं जी। ओके अगला देखो, अगला है विटामिन सी, इसको क्या बोलते हैं, एस्कॉर्बी कमल बोलते हैं। इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाएगा, स्कर्वी रोग हो जाएगा। और जैसे इससे स्कर्वी रोग में होता क्या है, मसूड़ों से क्या आने लग जाएगा, आपके खून आने लग जाएगा भाई। जी सर बिल्कुल, आगे बताओ। अगला देखिए विटामिन डी, और विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल। कौन सा फेरोल, कैल्सीफेरोल। इस बीमारी में क्या होता है, ये होती है बच्चों में, और बच्चों में रोग कौन सा हो जाएगा, रिकेट्स, और वयस्क में हो जाएगा ओस्ट्रियोमलेशियाई। और दोनों ही रोग में क्या होएगा, दोनों ही रोग के अंदर हड्डियां कैसी हो जाएंगी, आपकी कमजोर हो जाएंगी। अगला देखो आप एक बार, इस रोग को देखो, विटामिन ई, और विटामिन ई को क्या बोलते हैं, टेकोफेरोल। विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन के नाम से जानते हैं, और इस विटामिन की कमी से क्या हो जाएगी, बांझपन आ जाएगी। क्या आ जाएगी, बांझपन आ जाएगा। वो अलग बात है कि एक बार मैं आपको बेसिक सरफेस से दिखा रहा हूं, डिटेल से अपन थोड़ी देर में बात करने वाले हैं। ओके अब देखिए भैया आप आगे अपन बात करने वाले विटामिन के की, तो सेट नहीं हो रहा, रुको एक बार। विटामिन किसकी, के की। विटामिन के का जो रासायनिक नाम है वो क्या है,
नेप्थोक्विनोन है। होगा क्या नेप्थोक्विनोन? कौन सी बीमारी हो जाएगी? रक्त का स्त्राव होने लग जाएगा, रक्त का क्या नहीं बनेगा, ब्लड की क्लोटिंग नहीं होगी। ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। विटामिन के की कमी हो जाएगी तो शरीर में क्या नहीं होगा, रक्त का थक्का नहीं बनेगा। अगला देखो विटामिन बी1, रासायनिक नाम है इसका थायामीन। क्या नाम है? सही नहीं लिखा भाई इसको, इसका सही नाम है थायमीन। क्या नाम है इसका? थायमीन। कौन सा नाम है? थायमीन। होगा क्या? रोग हो जाएगा भाई साहब बेरी। बेरी का मतलब दुश्मन। शरीर का दुश्मन कौन? आप अपने आप हो। अगर अल्कोहल का ज्यादा सेवन करने लग जाएगा ना, शरीर में भूख नहीं लगेगी, शारीरिक कमजोरी हो जाएगी। किस विटामिन की कमी से? विटामिन बी1 की कमी से। अगला देखो विटामिन बी2, इसको बोलते हैं राइबोफ्लेविन। कौन सा बोलते हैं? राइबोफ्लेविन। मुंह के अंदर क्या होने लग जाएंगे? आपके छाले होने लग जाएंगे, किलोसिस, होठ क्या होने लग जाएंगे? फटने लग जाएंगे। और गाल भी कैसे होने लग जाएंगे? फटने लग जाएंगे। इसको क्या बोलते हैं? विटामिन बी2। और इसका नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। एक बात और सुन लो, गाय के दूध का पीला रंग होता है ना, वो राइबोफ्लेविन के कारण होता है। अगले देखिए, अगला विटामिन है विटामिन बी3 और इसका नाम है नियासिन। और इसकी कमी से जो रोग होता है उसको बोलते हैं पेलेग्रा, और इसको बोलते हैं फोर्डी रोग। कौन सा रोग बोलते हैं? फोर्डी रोग। इसमें क्या हो जाएगा? त्वचा कैसी हो जाएगी? शुष्क। यादाश्त क्या होने लग जाएगी? कम होने लग जाएगी। सुनो आप आगे बात। और आपकी मृत्यु भी हो जाएगी अगर ये लगातार रहा तो। ध्यान रखना इस बात का, बहुत ही खतरनाक रोग है भाई साहब ये। इसको फोर्डी रोग के नाम से जानते हैं जी। ओके, आगे देखिए, सुनो आगे की बात। अगला है विटामिन बी5। क्या नाम है? पेंटाथोनिक अम्ल। इसको बोलते हैं, इसकी कमी से रोग हो जाएगा बर्निंग फुट सिंड्रोम। बर्निंग फुट सिंड्रोम में आपके बाल झड़ने लग जाएंगे, बाल सफेद होने लग जाएंगे। किस विटामिन की कमी से? विटामिन बी5 की कमी से। और विटामिन बी6 का नाम है पायरोडोक्सिन। कौन सा डोक्सिन बेटा? पायरोडोक्सिन। इसमें क्या हो जाएगा? एनीमिया, खून की कमी हो जाएगी। रक्ताल्पता ज्यादातर बच्चियों में होती है, किशोरियों में होती है, लड़कियों में होती है। अगला देखो विटामिन बी7, इसका नाम है बायोटिन। क्या नाम है? बायोटिन। इस बीमारी में क्या हो जाए? बाल झड़ने लग जाएंगे। विटामिन बी7 का संबंध है बायोटिन। पत्ता गोभी में, फूल गोभी में पाया जाता है, हालांकि वयस्क में इसकी कमी नहीं होती, नवजात में इसकी कमी हो सकती है। अगला है विटामिन बी9 जिसको बोलते हैं फोलिक अम्ल। क्या बोलते हैं? फोलिक अम्ल। और इसकी भी कमी से कौन सा रोग हो जाएगा? एनीमिया। और एनीमिया क्या है? खून की कमी। सुनो मेरी बात सुनो, ये विटामिन बी6 और बी9 दोनों की कमी से एनीमिया होता है। ये महिलाओं के अंदर ज्यादा होती है इसकी कमी। महिलाओं के अंदर आयरन कम होता है, आयरन कम होता है, उनके अंदर ब्लड कम होता है, एचबी का लेवल कम होता है, इससे उनके ब्लड की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। उस बीमारी को बोलते हैं एनीमिया जी। ओके, अगला है विटामिन बी12। खतरनाक विटामिन है भाई साहब, इसको बोलते हैं साइनोकोबाल्मिन। कौन सा कोबाल्मिन बोलते हैं? साइनोकोबाल्मिन। एकमात्र विटामिन है जिसमें धातु पाई जाती है। कौन सी? कोबाल्ट। इसकी कमी से जो रोग होता है उसको बोलते हैं पर्निशियस एनीमिया। क्या बोलते हैं? पर्निशियस एनीमिया। अब सर ये आपने विटामिन तो बता दिए, अब इनको डिटेल से कैसे बताओगे? अरे लाला अभी डिटेल से ही तो पढ़ने वाले हैं, इसीलिए तो मैंने इसको जल्दी जल्दी बताया था। देखिए, ओके, सबसे पहले बात करते हैं भाई अपन वसा में घुलनशील विटामिन, डिटेल से वर्गीकरण करेंगे इसका। ओके, सबसे पहले है विटामिन ए लाला, और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है भाई? रेटिनोल। क्या है? रेटिनोल। देखो सोर्स क्या है इसके? दूध पीना चाहिए, अंडे खाने चाहिए, मांस खाना चाहिए, मछली का तेल, हरी सब्जियां, गाजर और गोल्डन राइस। ये लास्ट वाला इंपॉर्टेंट है भाई, गोल्डन राइस और गाजर। दो दिमाग में बैठा लो आप, तो ये याद करो आप, तो इंपॉर्टेंट है। ये सारे इंपॉर्टेंट है वैसे तो, लेकिन गाजर और गोल्डन राइस। और ये महिला सुपरवाइजर में पूछा गया था कि गोल्डन राइस सबसे अच्छा किसका सोर्स है? विटामिन ए का। ओके सर, अब देखो गाजर की बात करते हैं। गाजर में पीले रंग का केरेटिनोइड पाया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे कहा जाता है बीटा कैरोटीनॉइड। ये होता क्या है? यकृत में बीटा कैरोटीनॉइड रेटिनॉल में परिवर्तित हो जाता है। बहुत बार बोला होगा आपको, डॉक्टर ने भी बोला होगा, किसी और ने भी बताया कि भाई गाजर खाने से आंखें ठीक हो जाएंगी। गाजर में क्या होता है? बीटा कैरोटीनॉइड होता है। जब बीटा कैरोटीनॉइड आप डाइजेस्ट करते हो तो आपका लीवर उसको किसमें कन्वर्ट कर देता है? रेटिनॉल। और विटामिन ए का क्या नाम है? रेटिनॉल जी। ओके, विटामिन ए आंखों को स्वस्थ बनाए रखने का कार्य करता है, ये तो हम पढ़ ही रहे हैं सर। आगे देखिए आप तो, और ये रेटिनॉल ऑप्सिन वर्णक, आपकी आंखों के अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है ऑप्सिन वर्णक, ठीक है, आंख की सेल के अंदर। कौन सेल के अंदर? और ये क्या करता है? इसके साथ रेटिनॉल के साथ मिलकर क्या बनाता है? रोडोप्सिन वर्णक बनाता है। और ये रोडोप्सिन वर्णक क्या करता है? प्रकाश को क्या करता है? अवशोषित करता है। सुनो, आपकी आंखों में लाइट जा रही है, आप उसको अवशोषित कर पा रहे हो, तभी चीजों को रिफ्लेक्शन की वजह से देख ना पा रहे हो। कैसे? रेटिनॉल ऑप्सिन के साथ रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा? रोडोप्सिन। जब रोडोप्सिन बन जाएगा, वो रोडोप्सिन क्या कर लेगा? अपने अंदर प्रकाश को अवशोषित कर लेगा, तभी तो रिफ्लेक्शन होगा, अन्यथा तो दिखाई ही नहीं देगा। ओके, देखिए एक बात और सुनिए, विटामिन ए उपकला ऊतकों सूक्ष्म जीवों के संक्रमण को रोकता है। सुनो, उपकला ऊतक किस में पाए जाते हैं? त्वचा में पाए जाते हैं, स्किन में पाए जाते हैं।
इसलिए इसे संक्रमण रोधी विटामिन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? संक्रमण रोधी विटामिन। विटामिन ए को किस नाम से जाना जाता है? संक्रमण रोधी विटामिन के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? उपकला ऊतकों में संक्रमण को रोकता है। ओके, विटामिन ए त्वचा को स्वस्थ बनाए रखने का कार्य करता है। देख लो आप, उपकला ऊतकों को ये क्या करता है? ठीक करता है। आगे सुनिए, विटामिन ए की यदि कमी हो जाएगी तो रोग कौन सा हो जाएगा? पहला तो याद रखना, रतौंधी रोग हो जाएगा। क्या है रतौंधी रोग? इस रोग में किसी व्यक्ति को अगर रेटिनॉल शरीर में नहीं गया, विटामिन ए का उसने कंज्यूम नहीं किया, या ऐसे सोर्स नहीं खाए जिनमें विटामिन ए है, तो इस रोग में व्यक्ति को रात्रि, रात्रि का मतलब होता है कम प्रकाश। कौन सा प्रकाश? कम प्रकाश। कम प्रकाश के समय क्या होगा? दिखाई नहीं देगा। इसलिए इसको बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, कम प्रकाश में दिखाई नहीं देना। और कम प्रकाश में दिखाई नहीं देगा, उस रोग को क्या बोलते हैं? रतौंधी रोग बोलते हैं। कौन सा रोग बोलते हैं? रतौंधी। दूसरा रोग है जेरोप्थेल्मिया। ये क्या है सर? इस रोग में आंखें कैसी हो जाएंगी? सूख जाएंगी। आंखों में कौन सा कैसापन आ जाएगा? सूखापन आ जाएगा। जब आंख खोलोगे, बंद करोगे तो ऐसे लगे आंखें चुभ रही हैं। किसकी कमी से? विटामिन ए की कमी से। और साथ में चर्म रोग हो जाएगा। अभी तो बात की थी, विटामिन ए की कमी तो उपकलाओं ऊतक में क्या हो जाएगा? संक्रमण हो जाएगा। तो संक्रमण ज्यादा हो गया तो चर्म रोग भी हो सकता है, तो बच के रहना इससे। अगला सुनो, कीटोमलेशियाई, ये परीक्षा में पूछा गया है प्रश्न। कॉर्निया का कोमल होना और आंखों में क्या होने लग जाएगा? दर्द होने लग जाएगा। साहब ये है क्या कीटोमलेशियाई? सुनो, ये जो मैं आपको दिखाऊंगा, ये जो आंख है इसके अंदर ये व्हाइट पार्ट है, ये क्या है? कॉर्निया। अब इस कॉर्निया कैसा हो जाएगा? मुलायम हो जाएगा और इससे आंखों में क्या होने लग जाएगा? दर्द होने लग जाएगा। किस बीमारी के कारण? कीटोमलेशियाई के कारण। और कीटोमलेशियाई होता क्यों है? विटामिन ए की कमी से। समझ आया आपको? सर बिल्कुल। आगे देखिए, अगला देखिए, अगला बात करते हैं विटामिन डी को। इसको बोलते हैं कैल्सीफेरोल। कौन सा फेरोल बोलते हैं? कैल्सीफेरोल। याद कैसे रखोगे? कैल्शियम पाया जाता है। कैल्शियम की पूर्ति कौन करता है? विटामिन डी करता है। अब देखो कैसे, सबसे अच्छा सोर्स कौन है? मछली का तेल, दूध, अंडे और सूर्य। देखो सूर्य को विटामिन बोलते हैं ना ऐसे आम भाषा में कि भाई आप धूप में खड़े हो जाओ, विटामिन डी मिल जाएगा। वास्तव में उसका क्या मतलब है? सूर्य के अंदर विटामिन डी नहीं होता भाई सब। सनलाइट के अंदर तो देखो, मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत ही बेसिक बात बता रहा हूं, सनलाइट के अंदर तो एनर्जी होती है। और एनर्जी किस रूप में होती है? एच न्यू के रूप में होती है, सनलाइट के रूप में होती है। थोड़ा सा इसको करेक्ट कर दो भाई, ये होती है एच न्यू। तो विटामिन डी तो है ही नहीं उसमें। है क्या? सुनो, करता क्या वो सुनो। हरी सब्जियों में विटामिन डी कम मात्रा में पाया जाता है, लेकिन उसका एक अपवाद है केला। बीच में की थोड़ी बात बताने लग गया तो सुनो, हरी सब्जियों के अंदर विटामिन डी नहीं होता, केला उसका अपवाद है। तो सुनो क्या करता है, सबसे अच्छा सोर्स है इसका मछली का तेल। सुनिए, मछली का तेल। अभी भाई सब करता क्या, थोड़ी सी मैं वो जानकारी दे दूं, जो मेन बात तो वही है अपनी। त्वचा में उपस्थित कोलेस्ट्रॉल सूर्य के प्रकाश में कैल्सीफेरोल में क्या हो जाता है? रूपांतरित हो जाता है। आपकी स्किन के अंदर लेयर है, उस लेयर के अंदर क्या है? कोलेस्ट्रॉल है। आपने जो वसा खाया वो किसमें कन्वर्ट होगा? कोलेस्ट्रॉल। जब वो कोलेस्ट्रॉल के ऊपर क्या गिरेगा? सूर्य का प्रकाश गिरेगा, तो वो कोलेस्ट्रॉल किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? विटामिन डी में। विटामिन डी में। विटामिन डी का मतलब वो कौन सा कंपाउंड बना लेगा? कैल्सीफेरोल। इसका मतलब धूप में तो विटामिन डी नहीं है। हाँ, धूप की प्रेजेंस के कारण आपके त्वचा में उपस्थित कोलेस्ट्रॉल किसमें कन्वर्ट हो जाता है? विटामिन डी। इसलिए इसे कहा जाता है धूप का विटामिन, सन का विटामिन कहा जाता है इसको। आया समझ में? सर बिल्कुल। त्वचा में 7 हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई है, परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। अपन तो ये पढ़ते हैं कि साहब त्वचा में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, कोलेस्ट्रॉल को सूर्य का प्रकाश विटामिन डी में कन्वर्ट कर देता है। अगला सवाल ये पूछ लिया कि बता कौन सा कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, तब क्या दोगे? 7 हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। दिमाग में बैठा लेना अपने। और यही 7 हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल जो है किसमें कन्वर्ट हो जाता है? आपके कैल्सीफेरोल में। और कैल्सीफेरोल से एक बात याद रखना, कैल्शियम की मात्रा बढ़ता है ये किसके अंदर है? आपकी बॉडी के अंदर। इसीलिए पीटीएच हार्मोन की तरह कार्य करता है। देखते हैं आगे, सुनो। विटामिन डी कैल्शियम का स्तर बढ़ाता है और आंतों में कैल्शियम का क्या करता है? अवशोषण करता है, जिससे बोन्स क्या हो जाते हैं? मजबूत। समझ आ रहा है? क्या करता है विटामिन डी? नाम क्या है? कैल्सीफेरोल। कैल्सीफेरोल से क्या याद रखोगे? कैल्शियम क्या करता है? कैल्शियम के लेवल को बढ़ा देता है। हाँ सर, जिससे बोन्स क्या हो जाती हैं? मजबूत। और ये पेराथ हार्मोन पीटीएच की तरह कार्य करता है। ये पीटीएच हार्मोन क्या है? आपकी पैराथायराइड ग्रंथि के अंदर एक हार्मोन होता है पीटीएच। वो भी बॉडी के अंदर, रक्त के अंदर किसकी मात्रा बढ़ाता है? कैल्शियम की। इसीलिए ये भी क्या करता है? विटामिन डी भी क्या करता है? कैल्शियम की मात्रा बढ़ाता है। इसलिए तो मैंने इसको नाम ना कहा पीटीएच हार्मोन। और विटामिन डी को क्या कहा जाता है? हार्मोनल विटामिन कहा जाता है।
आगे सुनो, क्योंकि यह पीटीएच हार्मोन की तरह क्या करता है, कार्य करता है। जैसे पीटीएच हार्मोन कैल्शियम का मतलब लेवल जो बढ़ाता है ना, वैसे ये भी लेवल बढ़ाता है। और कैल्शिटोनिन एक हार्मोन होता है, उसके क्या करता है, विपरीत कार्य करता है। यही सवाल आया था परीक्षा में, विटामिन डी किस हार्मोन के विपरीत कार्य करता है, कैल्शिटोनिन। क्या करता है कैल्शिटोनिन, आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम का स्तर, मतलब ब्लड के अंदर कैल्शियम स्तर को क्या कर देता है, कम। कैसे करता है ये कैल्शिटोनिन हार्मोन, ब्लड के अंदर जो कैल्शियम उसको कहां ट्रांसफर कर देता है, हड्डियों में ट्रांसफर कर देता है। विटामिन डी क्या करता है, कैल्शियम को हड्डियों से कहां ट्रांसफर कर देता है, आपके ब्लड में ट्रांसफर कर देता है। ओके साहब, इसकी कमी से रोग कौन से होंगे, बच्चों में रोग होता है रिकेट्स, और वयस्क में होता है ऑस्ट्रियोमलेशियाई। कौन सा होता है, ऑस्ट्रियोमलेशियाई। दोनों ही रोग में क्या है, दोनों रोग में बोन्स कमजोर हो जाती है, हड्डियां कमजोर हो जाएंगी दोनों रोग में। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से, मैं थोड़ा साइड में जाता हूं। कि सर समझ में आ रहा, हाँ सर मजा आ रहा है, अरे भाई मजा नहीं लेना है, समझ में आना चाहिए आपके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया होगा। देखिए आगे, देखिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। छोड़ो, एक वयस्क व्यक्ति को प्रतिदिन 10 माइक्रोग्राम विटामिन डी का सेवन करना चाहिए, मतलब धूप में जाना चाहिए। और अब बात करते हैं अगले विटामिन, विटामिन ई की। देखिए भाई, इस विटामिन को थोड़ा डिस्कशन कर देते हैं अपन। सुनो, क्या बात है क्या बात नहीं है, सारी अपन डिस्कशन करने वाले हैं। सुनिए भाई, सुनो, विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरोल। किसमें पाया जाता है, अंकुरित बीज में, सोयाबीन में, आपके दूध में, मांस में, अंडों में और मछली के तेल में। यह विटामिन ई प्रजनन तंत्र को स्वस्थ बनाए रखने का कार्य करता है, इसलिए इसको बोलते हैं एंटी फर्टिलाइजेशन विटामिन। यहां पे हिंदी में लिख रखा है प्रतिबंधिता विटामिन। ठीक है सर, बिल्कुल। यह त्वचा को दाग तथा झुर्रियों को हटाने में कार्य करता है। त्वचा के अंदर स्पॉट आ गई, झुर्रियां आ गई, उन सबको भी हटाएगा, इसलिए इसे कहते हैं सुंदरता का विटामिन, ब्यूटी विटामिन के नाम से। अपन इंडिया में क्या समझते हैं सुंदरता का मतलब व्हाइट कलर। वास्तव में व्हाइट कलर सुंदरता का प्रतीक नहीं है। सुंदरता का मतलब है बेटा आपके झुर्रियां नहीं होनी चाहिए। समझ में आया, जी सर बिल्कुल आया। शरीर में होने वाली बायोकेमिकल रिएक्शंस के दौरान शरीर में क्या बनेंगे, फ्री रेडिकल बनेंगे, और ये फ्री रेडिकल क्या करेंगे, त्वचा के अंदर झुर्रियां पैदा कर देंगे, स्पॉट बना देंगे, ब्लैक स्पॉट बना देंगे। ये उनको क्या कर देता है, निष्क्रिय कर देता है। इसलिए विटामिन ई को कहा जाता है प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ, एंटीऑक्सीडेंट पदार्थ कहा जाता है। किसको, विटामिन ई को। देखो एक बार आप दोबारा देखो, शरीर में होने वाली बायोकेमिकल रिएक्शन के दौरान बनने वाले फ्री रेडिकल, विटामिन ई को क्या कर देता है, इनएक्टिव कहा जाता है। मतलब शरीर के अंदर फ्री रेडिकल हटा देगा। शरीर के अंदर ऑक्सीकरण होता है तब बनते हैं ये, और ये ऑक्सीकरण को क्या करता है, कम करता है, इसलिए इसको कहा जाता है एंटीऑक्सीडेंट या प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ। आ रहा है ना समझ में, सर बिल्कुल। आगे देखिए काम क्या करता है भाई साहब, वो सुनिए। विटामिन ई आरबीसी के निर्माण में क्या है, सहायक है, आरबीसी को भी बढ़ाता है। और सेलेनियम एक एलिमेंट है जो किसकी तरह कार्य करता है, विटामिन ई की तरह कार्य करता है, इसलिए इसको भी क्या कहा जाता है, एंटीऑक्सीडेंट कहा जाता है। एंटीऑक्सीडेंट किसको कहा जाता है, एंटीऑक्सीडेंट, सेलेनियम को। अच्छा, इसकी कमी से रोग कौन से होते हैं, एक तो महिलाओं में रोग हो जाता है बांझपन, महिलाएं बांझ हो जाएंगे भाई। पुरुषों में नहीं होता, ये महिलाओं में होता ज्यादातर। जनन क्षमता क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। और पुरुषों में क्या होगा या महिलाओं में क्या होगा, बुढ़ापा जल्दी आने लग जाएगा। कई व्यक्ति क्या होते हैं उम्र से पहले बूढ़े देखने लग जाएंगे। रीजन, विटामिन ई नहीं है शरीर में, टोकोफेरोल नहीं है। जो भोजन के दौरान या शरीर के अंदर जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं उनके दौरान जो फ्री रेडिकल बनते हैं वो शरीर में इंजेक्ट हो जाते हैं, वो बाहर नहीं निकलते। बाहर नहीं निकलेंगे तो सर बुढ़ापा तो आएगा ही ना, झुर्रियां बनने लग जाएंगी। आगे बात करते हैं, देखो आगे अपन बात करने वाले हैं भाई साहब विटामिन के की। इसका रासायनिक नाम सुनो तुम तो, ये तो सब बच्चों को पता है, नहीं पता है तो सीख लो। नेफ्थाक्विनोन, ये नहीं मिले तो मेनाक्विनोन, और ये भी नहीं मिले तो फेलोक्विनोन। मेरा मानना है तो परीक्षा में यही देता है, इतने आपको कोई पीएचडी नहीं करनी। नेफ्थोक्विनोन याद रख लेना आप तो, नेफ्थोक्विनोन, ये दिमाग में बैठा लो अपने। अच्छा सर आगे बताओ, किस इसके सोर्स क्या है, हरी सब्जियां, मूली, पालक और केले सबसे ज्यादा पाया जाता है इनमें। ओके सर, विटामिन के वसा में घुलनशील होता है, अतः यह प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक है। आपकी बॉडी के अंदर जो प्रोटीन का निर्माण होता है ना भाई साहब आरएनए के द्वारा, उसके संश्लेषण में भी सहायक है। कौन, विटामिन के। ये नाक, कान, गले तथा प्रोस्टेट कैंसर से लड़ने की ताकत देता है। सुनो, पुरुषों में सबसे अधिक कोई कैंसर पाया जाता है उसको बोलते हैं प्रोस्टेट कैंसर।
अगर उससे बचे रहना है तो अभी भाई विटामिन के का सेवन करो, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी बाद में। ये उनके विरुद्ध लड़ने की क्या कर देता है, ताकत देता है। मैंने शुरू में बताया था कि विटामिन क्या होते हैं, रोगों से लड़ने की ताकत देते हैं, या कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के खिलाफ भी कौन लड़ रहा है, विटामिन के। और प्रोस्टेट कैंसर जो पुरुषों में सबसे ज्यादा बनती है। और इसका मेन काम सुनो आप, रक्त का थक्का बनने में क्या करता है, मदद करता है। सर ये है क्या रक्त का थक्का, चोट लग गई, रक्त निकल रहा है, रक्त नहीं रुका, विटामिन के की कमी है या हीमोफीलिया है। रक्त का थक्का बनाने में कौन सहायक है, विटामिन के सहायक है। कैसे बनाएगा देखते हैं अभी, सुनो। वयस्क में आंतों में उपस्थित सूक्ष्म जीव विटामिन के का क्या करते हैं, संश्लेषण करते हैं। वयस्क के आंतों के अंदर इकोलोई जीवाणु है, वो विटामिन B12 ये सारे जीवाणु मतलब विटामिन बना लेता है। इसलिए वयस्कों में तो इस विटामिन की कमी होती नहीं, न के बराबर होते हैं। नवजात शिशु में विटामिन के की कमी होने की क्या रहती है, संभावनाएं ज्यादा रहती है, क्योंकि नवजात शिशु की आंतें अभी क्या नहीं हुई है, विकसित नहीं हुई है भाई, डेवलप नहीं हुई है, तो विटामिन के की क्या हो सकती है, कमी। अब देखो आप आगे, अब बात करते हैं कि इसकी कमी से रोको। रक्त का थक्का न बनना, ब्लड की क्लोटिंग नहीं बढ़ेगी भाई साहब। और ब्लड की क्लोटिंग के लिए तीन चीजें जिम्मेदार हैं, एक तो कैल्शियम है, एक विटामिन के है, और एक आपका एक प्रोटीन है जिसका नाम है फाइब्रिन प्रोटीन। अकेला ये विटामिन के भी नहीं है भाई, किसी के दिमाग में बैठ जाएगी कि जो के है वही रक्त का ब्लड की क्लोटिंग करता है, ऐसा है ही नहीं। कैल्शियम भी जरूरी है, फाइब्रिन प्रोटीन भी जरूरी है, ये सारे मिलकर क्या करते हैं, ब्लड की क्लोटिंग करते हैं। विटामिन के की कमी से ऊतकों में रुधिर का थक्का नहीं बनता है, इसलिए चोट लगने पर रक्त का अति स्त्राव होने के कारण मौत होने की क्या हो जाती है, संभावना ही रहती है। वो ये कह रहा है कि भाई मान लो आपके अंदर विटामिन के है ही नहीं, तो ब्लड की जो टिश्यू है उसके अंदर ब्लड की क्लोटिंग होगी ही नहीं। मतलब तीन चीजें बताई मैंने एक्चुअल में आपको, कैल्शियम बताया मैंने, एक आपको विटामिन के बताया है, फाइब्रिन प्रोटीन बताया। मैं तो अभी विटामिन की बात कर रहा हूं, तुमकी तो बात कर ही नहीं रहा ना, ब्लड आएगा तब कर लेंगे अपन बात। तो ऐसा हो भी जाएगा ना, कभी चोट वगैरह लगी तो समस्याएं हो सकती हैं, ध्यान रखना इस बात का। अगर क्या होगा सर, ब्लड की क्लोटिंग नहीं होगी, कैसे नहीं होगी, टिश्यू के अंदर क्लोट बनेगा ही नहीं, रक्त बहता ही जाएगा, रक्त का अतिस्राव हो जाएगा, तो व्यक्ति की मौत होने की संभावनाएं प्रबल हो जाती हैं। जी आगे देखिए, अब बात करते हैं भाई साहब, टॉपिक थोड़ा लंबा हो जाएगा विद्यार्थियों, आप एक बार इसको शॉर्ट में देखो एक बार। और अपन जो है ना इसका अध्ययन जरूर करेंगे, लेकिन अगले वीडियो में करेंगे भाई। आज अपन थोड़ी सी कमी बात कर लें कल वीडियो के लिए, ताकि मैं एक छोटा सा टॉपिक और है खनिज लवण, उसको साथ में पढ़ा पाऊं। तो एक बार देख लो, जल में घुलनशील कौन कौन से विटामिन, तो जल में दो विटामिन है, एक तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और एक विटामिन सी। ये 8 विटामिनों का क्या है, समूह है। कौन कौन से, B1 याद रखना थायमिन, B2 का नाम याद रखना राइबोफ्लेविन, B3 का नाम याद रखना नियोसिन, और B4 नहीं होता है, और B5 का याद रखना पेंटोथोनिकमल, B6 का याद रखना पायरोडोक्सिन, B7 का याद रखना बायोटिन, B9 का याद रखना फोलिकमल, और B12 का याद रखना अपसाइनोकोबाल्मिन। याद रह जाएगा सर, बिल्कुल। इसी के साथ सभी प्यारे विद्यार्थियों से मैं यहां विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत। और कल अपन विटामिन, ये जो जल में घुलनशील विटामिन है, इनकी परिचर्चा करेंगे, और फिर साथ में अध्ययन करेंगे खनिज लवणों का और जल का। और इसी के साथ अपन मानव के पोषण जो टॉपिक उसको कर देंगे समाप्त। मैं आशा करता हूं कि आप इस टॉपिक को बहुत गंभीरता से, बहुत धैर्य से अपने सुंदर से नोट्स बनाएंगे और अध्ययन करने का करेंगे प्रयास। चलो साथियों, कल मिलते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगेन जय हिंद, जय भारत।